गाजीपुर से पंकज यादव पत्रकार के साथ में आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। गाजीपुर सादात ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कबीरपुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग। गाजीपुर सादात ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कबीरपुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर अल्पायुक्त की टीम पंकज यादव आनंद कुमार के द्वारा ग्राम सभा कबीरपुर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई, जिसमें गांव के लोगों ने प्रधान के पक्ष व विपक्ष में भी बयान दिया। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि प्रधान जी ने गांव के लोगों की वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बनवाने का काम किया है। वह गाँव में नाली और गाँव के लोगों का आवास और गाँव के गली गली में रोड बनवाने का काम प्रधान जी ने किया है। वहीं कुछ लोगों का आरोप था कि प्रधान के द्वारा गाँव में बन रही प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय का कार्य अधूरा है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि प्रधान जी के द्वारा प्रधानमंत्री शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रधान प्रत्याशी संजय कुमार व पूर्व प्रधान राम अवतार चौहान ने बताया कि प्रधान जी ने प्रधानमंत्री शौचालय योजना का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। लोगों का कहना है कि 463 प्रधानमंत्री शौचालय आया था, जिसमें प्रधान के द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं कराया गया। कुछ लोगों का आरोप था कि मेरा सूची में नाम है मगर मेरा शौचालय नहीं बनवाया गया। वही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए जब अल्पायुक्त की टीम प्रधान जी से बात की तो पता चला कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरा शौचालय नहीं बना है वह लोग APL कार्ड धारक है। वही प्रधान जी ने बताया कि जिनका पहले से शौचालय बना है उनका शौचालय का कार्य नहीं कराया गया है और उन लोगों का में शौचालय का पैसा रिटर्न कर दिया। वही लोगों ने बताया कि प्रधान जी के द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया जा रहा है, जिसमें प्रधान जी के द्वारा सफेद बालू से काम कराया जा रहा है। जब इस विषय पर उपायुक्त की टीम ने प्रधान जी से जाना तो प्रधान जी ने बताया कि एस्टीमेट में सफेद बालू लाल बालू से जुड़ाई का कार्य होता है और छत ढालने का कार्य लाल बालू से कराया जाता है, मगर मैं मौके पर लाल बालू से जुड़ाई का काम करा रहा हूं। उन्होंने बताया कि हमारे यहां 2 कमरे का सचिवालय आया है, जिसमें 2 कमरा है और कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम है और एक हाल है। मेरे इस कार्य का निरीक्षण ग्राम सचिव ADO पंचायत के द्वारा किया गया है। प्रधान जी ने बताया कि मैं अपने गाँव में गली गली में RCC रोड व इंटरलॉकिंग का काम किया हूँ। जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वह मेरे विपक्ष में है। इलेक्शन पीरियड में वह लोग मेरे विपक्ष में रहते हैं, वही लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मगर मैं सब लोगों को अपना मानकर अपने साथ लेकर चलता हूं और सबके घर तक इंटरलॉकिंग व RCC रोड का काम कराने का काम किया हूं। प्रधान जी ने बताया कि मेरे यहाँ भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र है जिस पर प्रधान प्रत्याशी संजय कुमार व उनके लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। जब मैं इस विषय पर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र पर गया तो पूर्व प्रत्याशी संजय कुमार के द्वारा कहा गया कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर SC कायम कराने का काम करूंगा। जाहिर सी बात है वही लोग मेरे विपक्ष में है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं हूं पंकज यादव, आप देख रहे हैं अल्पायुक्त एक्सप्रेस। अभी हम पहुंच चुके हैं सादात ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कबीरपुर में, जहां के लगातार 3 बार से प्रधान रह चुकी हैं, 15 वर्षों से प्रधान है नीरा जायसवाल, जिनके ऊपर यहाँ के लोगों का एक जो है कि एक बड़ा आरोप है। जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा लाइटिंग बनवाई जा रही थी हर गांव में, उसमें प्रधान के द्वारा जो है कि गबन किया गया है। जिनका नाम सूची में उनका जो है पैसा उतर गया है, लाइटिंग नहीं बना है। कुछ लोग ऐसे ही हमारे पास मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, आपका नाम? उपेंद्र सिंह। तो क्या है, क्या आपके साथ क्या हुआ है? प्रधान किस चीज़ का पैसा गबन कर लिया आपका? मैंने शौचालय का जो पैसा आया था वो हम लोगों को मिला नहीं। हम लोगों का जो शौचालय है वो अपना निजी है, पहले का है। बहुत पहले का। आप लोग सूची में अपना नाम चेक किए? आप लोगों का सूची में नाम था? हाँ, सूची में हमारे घर का नाम है। कितने लोगों का है? 2-3 लोगों का है। 3 लोगों का? एक ही घर में 3 लोगों का बाथरूम बन रहा है? आप लोग अलग अलग हैं या एक ही में? अलग अलग है, हाँ, लेकिन वो है किसी को नहीं मिला है। आप यहाँ बना नहीं है ना? बना नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे बीच में एक और चाचा मौजूद हैं जो कि पैर से अपंग हैं। इनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इनका आरोप है कि प्रधान जो है कि इनको अपात्र में घोषित कर दिए हैं। पेंशन बनवाने के लिए जो है कि प्रधान के पास एप्लीकेशन दिए थे। तो चाचा, आपका नाम? माधव मौर्य। तो आपके साथ क्या हुआ? हमने वृद्धा पेंशन का दरखास्त दिया, उनसे पात्रता के लिए एप्लीकेशन मांगा, नाम बोल दिया कि तुम गांव में रहते नहीं हो, आज तक हमारा वृद्धा पेंशन बना नहीं है। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं ना? आपको खेती बाड़ी? अरे हमारी जनजात यहाँ पर पैदाइश हुई है। तो फिर प्रधान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या अरे ये है, द्वंद्वता है, विपक्षता है, इसलिए बोलते हैं। अच्छा। हाँ,
तो मैं चाहूँगा कि डीएम साहब थोड़ा ऐसे लोगों पे भी नज़र डालिए जो कि इस गांव में मौजूद है व्यक्ति और उसको जो है अपात्र दिखाया जा रहा है कि इस गांव में नहीं रहते हैं। आइए इस क्रम में आपको और लोगों से जोड़ेंगे। चाचा आपका नाम? राघव कुशवाहा। क्या आपका भी लाइटिंग का पैसा आया था, शौचालय का पैसा आया था? वह बना नहीं है, बना नहीं है। आपने हमारे सूची चेक हाँ की है? सूची के चेक करा साहब, सूची में हमन देखा ही ना गल का कर लिया। तो आप लोग शौचालय नहीं बनाए? नहीं। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश खरवार है। तो आपका भी शौचालय नहीं बना? नहीं बना है सर मेरा। अच्छा। हमको आपका नाम? राम बलीराम। आप कबीरपुर ग्राम सभा कोटेदार हैं? जी। आप यहाँ कार्ड धारकों की संख्या क्या है? कितने कार्ड? 312 312 312 कार्ड है जी। उसमें कितने अंत्योदय हैं और कितने 24 अंत्योदय है, 200 पात्र गृहस्थी है? तो आप कितना, जैसे यूनिट पीछे आपके ऊपर आरोप लगा है, लोगों का कहना है, हम ग्राउंड रिपोर्ट रुके थे, लोग कह रहे हैं कि आप यूनिट पीछे राशन कम देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ यूनिट पीछे दिया जाता है 5। मगर लोग कह रहे हैं कि आप जो है कि किसी का 20 किलो है तो आप उसको 15 किलो दे रहे हैं। ऐसी कोई बात अच्छा। वो तो मशीन में सेट है, सारी बात विचार है जी ऐसी कोई कटौती नहीं। ऐसी कटौती हम क्यों करें? जी। उसमें आप कुछ लोगों का नाम भी कटवा दिए, ऐसा लोग कह रहे हैं हमें क्या प्रधान जी के कहने पे। नहीं, ऐसी इसमें कोई बात। इसमें प्रधान जी की क्या भूमिका है? प्रधान जी हमसे क्या मतलब? प्रधान जी की क्या भूमिका रहेगी बताइए? प्रधान जी आपसे नहीं कहते हैं हमसे करने? क्या करें? हमारा तो जितना यूनिट रहेगा उतना ज़्यादा माल मिलेगा। मुझे तनख्वाह तो मिलती नहीं है जी। हम कमीशन पे काम करते हैं। हम तो सोचता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहे उतना हमें अच्छा है। कुछ लोग हमें मिले आपके गांव में, कह रहे थे कि उनके पास खेत नहीं है, उनके 8 लोगों की फैमिली है, मगर आप उनका राशन कार्ड दे रहे हैं। हमें क्या जरूरत है राशन कार्ड की? ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं आपके बारे में? आप अगर गलत नहीं है तो? देखिए ऐसा है कि प्रधानी का इलेक्शन हुआ था, उसी इलेक्शन में हमारा भतीजा खुद, मैं उसके खिलाफ था, वो भी हमारे खिलाफ। अब यही सब लेकर के बाकी प्रधानी के माहौल से तभी से काम चल रहा है जी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो मेरे विपक्ष में है, प्रधान जी के विपक्ष में, वही आरोप है? जी जी ठीक है, धन्यवाद। ये बताइए, आपके ऊपर एक और आरोप लग रहा है कि गांव में आपके एक व्यक्ति है जिसके पास ठेला है, ठेला अपना सब्जी फल बेचता है, मगर आप कह रहा है कि कोटेदार द्वारा जो है कि दिखा दिया गया है कि मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है इसलिए मेरा नाम कट गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? हमसे तो कोई मतलब नहीं, हाँ, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा है, उसका कट गया है नाम? अरे पात्र नाम है? तो नहीं कटा है। उपात्र है? नाम है। हाँ। यूनिट कटी है यूनिट कितनी यूनिट कटी है उसकी? उसके 3 यूनिट 7 था, इस समय 3 यूनिट है। 3 यूनिट है। और बाकी यूनिट क्यों कट गई उसकी? अब बाकी यूनिट हमें क्या पता है किस लिए कटी? जैसे आप कोटेदार हैं तो आपको तो सूचना मिली होगी ना? नहीं, दुकानदार हैं, क्यों कटी? आप लड़की की शादी हो गई? हमको मतलब ऐसी सूचना नहीं मिली है। यह है कि उनके लड़की की शादी हो गई है, अब इसलिए कटा हो। जी ठीक। आपका नाम माता जी? करेंगे। आपका आवास बना है? हाँ अच्छा अच्छा। शौचालय आपका बना बना है? तो इस्तेमाल करते हैं सब कुछ? सब। चलिए ठीक। आपका नाम माता जी? हमारा नाम है प्यारी देवी, सम प्यारी देवी। अच्छा, ये आपका घर तो पूरा जर्जर हो चुका है, इसके हाँ, विषय में आप सर। लोग शिकायत करती हैं प्रधान जी से? हाँ, वो कहते हैं कि देगे आज ले देवे नहीं, कहीं ना 15 साल तो नहीं की प्रधानी हो गई। 15 साल नहीं प्रधान जी, हाँ। आपको आवास नहीं मिला? नहीं, और कहने कि हम लाइटिंग बनवाएंगे, लाइटिंग भी ना बनवाना। अच्छा, आपकी लैट्रिन नहीं मिला? नहीं, अच्छा। हाँ, कहने कि हम लाइटिंग बनवाए, लाइटिंग भी नहीं। आपके अगल बगल बना है, ऐसा ही लैट्रिन बन जाएगा तो आपको संतोष है? हाँ होगा संतोष, ऐसे मतलब तनी बाहर तो ना जाए पड़ी ना तनी। अगर ना आवास दे ना कुछ मन के लिए तो हम कुछ ना करत हुआ हमेशा। जो तो आप लोग वोट नहीं करते हैं क्या उनके? वोट देवल जाई, कुल करल जाला, मगर मन के ना देता तो कोनो चीज। हमेशा ये इनकर आले 3 साल 15 साल हो गए, 3 प्रधानी इनकर गुजर गए, हम लोग की ये हाल करन हमेशा।
प्रधान के कार्यों को, सचिव के कार्यों को दिखा रहे हैं। ये बाथरूम बना है, आपको दिखा रहे हैं हम सामने अपने कैमरे में, कि जिसमें सरसों की जो झाड़ रखी गई है वो आप देख सकते हैं कितना बदहाली है। अनिल नाम है। अनिल, आपका ये आवास बन रहा है? हाँ साहब। प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है? हाँ। इसमें कुछ कमीशन दिए हैं क्या? नहीं, हम कमीशन से नहीं नहीं मांगे हैं आप लोगों से? नहीं नहीं, हमें तो सुनने में कमीशन मांग रहे हैं लोग। नहीं, हम कमीशन वसन दिए नहीं तो कैसे पता? प्रधान नहीं मांगे आपसे? नहीं मोटरसाइकिल खर्च भी नहीं मांगे? नहीं खुला। शौचालय बना है प्रधान? नहीं भैया, नहीं बनवाया गया? ना। तो आप लोग इसकी शिकायत प्रधान से और जो है कि आगे वीडियो से नहीं करती हैं? अरे शिकायत करने पर का कर के जब हमारे को कोनो सुनवाइया ना होता। हाँ, आप लोग सुनाई नहीं करते? नहीं। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं इसे? हम ऐसा ना भैया के हमने तो माला जय आवत बा हाथ जोड़त बा वोट दे के हमने जिता देता है। हमने के राशन कार्ड भी हमार 4 बार हम बनौनी राशन कार्ड, एको बार जन की महीना में 3 बार राशन मिला था ना, हमने के कबो राशन ना मिला। यहाँ तक कि हमने के 200-20 खेत ना है। अच्छा ऐसा कि हमारे घरे 7-8 परिवार हमने हैं। 8 परिवार है? हाँ। तो राशन भी नहीं मिलता? नहीं, हम गाजीपुर से जा के कार्ड बनवानी तौनो कार्ड हमारे प्रधान कटवा देना। मरसा अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हैं जी। तो आप यहाँ विद्यालय कब से कब चालू होता है? आपका नाम क्या है? विनोद कुमार जायसवाल जी। आप यहाँ विद्यालय कब से कब चालू, कब बंद होता है? विद्यालय 8 बजे से 2 बजे जी। सारे लोग उपस्थित हैं जितने टीचर हैं? आज सभी लोग डेली आते हैं लोग ना? हाँ, डेली परमानेंट। आप यहाँ जो सफाई कर्मी हैं ये डेली आते हैं कि नहीं आते हैं? डेली आते हैं, लेकिन कुछ हमसे पूछते उतना नहीं कि नहीं मास्टर सर क्या करना है क्या नहीं करना है। काम अपना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं काम, लेकिन कम से कम हेडमास्टर से पूछना चाहिए कि विद्यालय में क्या काम है, कहाँ करना है। अच्छा अच्छा। कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और हमारे साहब कोई दिक्कत प्रधान जी द्वारा जो नहीं, प्रधान जी द्वारा तो इस नई बात तीसरी बार जीते हैं जी। तो कार्य हुआ है, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पहलीकरण हुआ है, विकलांग शौचालय बनाया जा रहा है। बाउंड्री के लिए भी उन्होंने जो है कह रहे हैं कि उसका लगा दिए हैं, जो भी ब्लॉक को एस्टिमेट होता है जी, तो बाउंड्री भी कराने वाले हैं जी। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ जो खाना बनता है बच्चों के लिए मिड डे में क्या क्या है? मिड डे मील मेनू है सर। मेनू सोमवार मंगलवार है, सोमवार रोटी है और सब्जी है, मंगलवार जो है चावल सब्जी है, बुधवार को कढ़ी और दूध है जी। हाँ, बृहस्पतिवार को रोटी और दाल है जी। बनता है सब कुछ? शुक्रवार को कढ़ी, एकदम मेनू। ठीक सर, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में कभी भी आ सकते हैं सर? कभी भी आप आइए, किसी समय आइए भैया, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। विद्यालय 8 से 2 चलता है, इस दौरान आप जब इच्छा करें तब आइए जी। आप यहाँ सारे टीचर की उपस्थिति? सब लोग जी। धन्यवाद सर जी। हम आपको बता दें कि अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे ग्राम सभा कबीरपुर की, जहाँ पे लोगों ने कई तरीके से प्रधान पे आरोप लगाया है शौचालय भवन का, और जो है कि पंचायत भवन बन रहा है उसमें अनियमितता दिखा रहे हैं कि मटेरियल सही नहीं है। इस विषय पर हम प्रधान से चर्चा करेंगे। सर आपका नाम? श्याम सुंदर जायसवाल, प्रतिनिधि कबीरपुर जी। हम आपके गांव में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें पता चला है कि आपने शौचालय जो है कि 463 शौचालय है, जिसमें कई लोगों का आपने शौचालय नहीं बनाया, इस पर आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि 463 नहीं है, वो बेस लाइन सूची से लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें APL अदर लोगों का, जो सरकार के नियमानुसार APL अदर लोगों का नहीं बनवाना था, और APL अदर लोगों का जो पैसा था 117 शौचालय का हमने वापस कर दिया, और बकिया जितने करीब 270-80 जो भी होंगे वो शौचालय हमारे पूर्ण हैं, और उनका आरोप निराधार है। ऐसी कोई बात नहीं है, APL अदर वाले ही कह रहे हैं कि पैसा उनका उतार लिया गया है। प्रधान जी, आपके गांव में भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र बना है, उसमें हम गए तो एक व्यक्ति था जो कब्जा करके बैठा है, ऐसा लोगों का कहना है। आप कभी उससे मिले जाके? नहीं, हमने उनसे उसमें अलमारी बनाने का कारखाना संजय कुमार हैं जो कि हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनसे हमने कहा तो वो कहा कि हम खाली नहीं करेंगे, और अधिक ज़्यादा बोलोगे तो SC ST करवा देंगे तुम्हारे ऊपर, और ये सब सामुदायिक शौचालय हम लोगों के लिए बना हुआ तो हम लोग यूज करेंगे। तो उसके बाद हमने अपने सेक्रेटरी से और उच्च अधिकारियों से हमने बोल दिया, उसके बाद कार्रवाई हो रही है। प्रधान, जो शौचालय नहीं सामुदायिक केंद्र है? सामुदायिक केंद्र का। आप यहाँ हम देख रहे हैं जो सामुदायिक शौचालय बन रहा है वो अभी अधूरा पड़ा है? नहीं, उसमें
3 लाख करीब समथिंग भुगतान हुआ था और 2,70,000 रुपये अभी भुगतान बाकी है। तो उसमें हुआ ये कि ग्राम निधि 6 जो हम लोग का खाता, उसमें पैसा जिले द्वारा भेज दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि चेक से भुगतान नहीं होगा, FNS सिस्टम जो है डोंगल सिस्टम उससे होगा। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, एक हफ्ते में तो शौचालय पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ग्राम निधि 6 का भी मैपिंग हो रही है। मैपिंग जो डोंगल से जब भुगतान होगा तो पूर्ण हो जाएगा। आगे जो पंचायत भवन बन रहा है उसमें दिखा रहे हैं वो कि जो बालू है नहीं, पंचायत उसमें क्या उसका स्टेप क्या होता है? ये पंचायत भवन का ये है सर कि सबसे बड़ी वो कि हमारा पूरा टोटल मनरेगा मद से है, उसमें न राज्य वित्त और 15वां वित्त मद से नहीं है, मनरेगा मद से है। तो मनरेगा का जैसे जैसे भुगतान आ रहा है पक्के वर्क का, वैसे वैसे काम हम करा रहे हैं। अभी तक करीब 10 लाख प्रधान तो नीरज जायसवाल हैं, लेकिन उनके पति श्याम सुंदर जायसवाल हैं। वो पैसे के एकदम उनको लालच घेर ली है, हर चीज़ में उनको पैसा पूरे के पूरे खाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखा गया कि गांव में नरेगा के तहत कुछ खेत भूमि का समतलीकरण के लिए आया था, जबकि वहाँ पे एक लेबर भी काम नहीं किया। और एक जगह बेचू राजभर हैं, उनके खेत पे 88,000 रुपया उतारा गया। एक हैं रामबली राम, उनके खेत पे 23,000 रुपया उतारा गया। और एक हैं रमेश चौहान, उनके भी खेत पे 76,000 रुपया उतारा गया। एक दिन भी काम नहीं हुआ है। और जो मजदूरों हैं नरेगा के गांव में कभी नहीं काम किए। कुछ लोगों का ये कार्ड बनवाए हैं, उसका पैसा जाते हैं उतरवाते हैं, पर जिसका जिसका नरेगा कार्ड बना हुआ है उनको 200 रुपया उतरवा करके पूरा पैसा अपने रख लेते हैं। इसका हम लोग बहुत बार कहे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे करेंगे। और अभी हम शौचालय में, अच्छा आप यहाँ शौचालय कितना आया था? जैसे पूर्व प्रधान जी बताया कि 463 शौचालय का निर्माण कराया गया, मगर हाँ, हमको भी ब्लॉक से पता चला कि गांव में 463 शौचालय आया, जिसमें से एक शौचालय का पैसा वापस गया और 462 शौचालय का पैसा प्रधान द्वारा उतारा गया। जबकि ये शौचालय का पैसा सीधे प्रधान अपने से उतार करके शौचालय कुछ बनवाया है, जो लगभग 100-125 शौचालय बना होगा, और बकिया सारा पैसा अपने पास रख दिए। जबकि वो तो पैसा लाभार्थी के खाता में जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आगे से ही धांधली का इन लोगों के मन में बात थी, इसलिए ये लोग स्वयं अपने पैसा उतार करके ये पैसा कम से कम 300 शौचालय से ऊपर का पैसा लगभग 35-40 लाख रुपये का ये इसमें गबन हुआ है। और उसमें गौशाला भी बना है। गौशाला का भी हाँ RTI से सूचना मांगे, लेकिन वहाँ पे देने के बाद कोई पता नहीं चलता है। हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, कुछ सब लोग बात टाल देते हैं, कहते हैं कौन है ब्लॉक हमारे यहाँ तो ये हैं क्योंकि आपको किसकी शिकायत उनसे नहीं करते हैं नहीं अभी तक। एक बार कोशिश करिए, उनसे ये कहिए कि आपके गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों का शोषण किया जा रहा है, इससे तो बात करिए आगे करेंगे। लेकिन हम गांव की जनता जो है, हम लोग उनसे बोलते हैं अपने आप में किए होंगे, गाँव की जनता आपको कुछ बताइए। अभी एक नाली थी जो आपको हमने दिखाना भूल गया, जो कि नाली बनी, मान लीजिए 60 मीटर नाली, लेकिन 5 मीटर ही अंदर और बाहर इस तरह से इस नाली सब 55 मीटर उसी तरह से केवल 5 इंच की चुनाई होकर और उसे बने भी लगभग मान कर चलिए कि 2.5 साल में अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। जो भी हो ग्राम प्रधान तो 2.5 साल में आप लोग इसकी सूचना अगर उनसे पूछें फिर वो किसी का घर गिराएंगे, किसी का राशन काटेंगे, नहीं तो शाम को 4 आदमी को दारू पिला के आपको पिटवा भी देंगे। हाँ, दबंग है क्या प्रधान जी? बिल्कुल। उनका निवास हमें कुछ लोग बताए हैं कि उनका निवास है कि हम लोगों ने जब जानकारी लिया तो 463 शौचालय का जिक्र हुआ ब्लॉक में, और मेरे गांव में लगभग 125 130 यही लगभग शौचालय बनने के लिए हम लोग देख
देख रहे हैं कि धरातल पर यही है। वो भी तो और वो भी जो है कि कहीं दरवाज़ा नहीं है, तो किसी में जो गड्ढा बनता है उसकी जो ढकने वाली सीट होती है वो नहीं है, तो किसी में जो है कि ऊपर छत नहीं है, इस तरह की है। और मेरे यहाँ जो आवास दिया जाता है उसमें 20-20 हज़ार रुपया लिया जाता है। नहीं तो देखिए 20,000 की तो कंडीशन नहीं कोई बताया, मगर एक चीज़ जो देखने में जरूर मिल रहा है। आपका नाम अंबिका प्रसाद राजभर है? अंबिका राजभर। अच्छा, प्रधान जी आप यहाँ शौचालय बनवाए हैं? हाँ, शौचालय बनाया है अच्छा, प्रधान बनाया शौचालय। आपका शौचालय बना है, सरकारी में शौचालय बना है? कितना आया था? अब पैसा तो उसमें ढेरा लगी, एक नहीं बनवाने हो। एक तो भी आप यहाँ नहीं बनाए? नहीं, प्रधान नहीं बनवाए? नहीं। तो आप लोग इसके विषय में प्रधान से कभी कहे हैं? इसके जो ग्राम सचिव हैं खुद छोटा है जो तो का कुछ भी जब प्रधान वहाँ से हमेशा उठपटांग बोलता है। अच्छा, आपका नाम? फौजदार। आपका शौचालय बना है, प्रधान द्वारा बनवाया गया है? हाँ बनल है, वो बेकार है। बेकार है? उसमें क्यों बेकार है? अरे जब ठीक बनल ना तो बेकार है ना बा। हाँ? क्या दिक्कत है उसमें? उसमें दिक्कत का, उसमें पानी सानी सब भर गया, सब खत्म खराब हो गया है। तो जब वो बन रहा था तो आप लोग ध्यान नहीं दिए कि? अरे ध्यान तो दिए, उसे बनाए, लेकिन तो फिर उसमें चला आया। तो आप लोग पहले ही सोचे कि मंगनी के वर्धा का दाँत देखिए? ना, ये कब मंगनी मती बनल रहे उस समय खराब है। तो आप लोग प्रधान को बोले नहीं कि ऐसा? अरे बोले तब कि हम लोग का भाई कि मसाला ठीक नहीं, कही कि ना भाई ये ऐसा ही बनता ही है। किसी